पांडवों ने राजसूय यज्ञ का तैयारी किया है इंद्रप्रस्थ में। भगवान ने कहा भाई राजसूय यज्ञ जो करने जा रहे हो क्या समस्त राजा तुम्हारे पक्ष में है? जब तक समस्त राजा तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा तब तक तुम राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हारे पास समस्त राजा तुम्हारे पक्ष में है? बोले महाराज समस्त राजा तो हैं, एक राजा नहीं है, वो है जरासंध। और भगवान ने कहा कि ठीक है, तो जरासंध को देखो, युद्ध के द्वारा उसे नहीं हरा सकते हो क्योंकि जरासंध बहुत शक्तिशाली राजा है। उसे छल के द्वारा ही हरा सकते हो, मार सकते हो। और भगवान के कहने पर आज अर्जुन और भीमसेन को लेकर के भगवान ब्रह्मन का रूप धारण करके जरासंध का एक नियम है, वो प्रतिदिन भगवान शिव का आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। और पूजन के बाद और जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो जो चीज मांगता है मन वांछित फल देता है। ये लोग भी लाइन में लग गए और जब इनकी बारी आई और जब कहा कि मांगिए आपको क्या चाहिए, प्रभु ने कहा युद्धो न देहि राजेंद्र द्वादशो यति मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्तः राजन्यान अन्न कांक्षितः। यदि देना चाहते हो ना तो यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ में युद्ध करो। जरासंध ने कहा कि बड़े पंडित होकर के युद्ध मांग रहे हो, तुम पंडित नहीं हो सकते। भगवान ने कहा तुमने ठीक पहचाना, मैं पंडित नहीं हूँ। कहा कौन हो जो तुम युद्ध मांगते हो? जा मैंने तुम्हें युद्ध दिया लेकिन तुम पंडित हो नहीं सकते हो। और फिर प्रभु अपने रूप में आए हैं। जरासंध ने कहा कि भैया अरे तुमसे तो युद्ध करने की कोई बात ही नहीं कर सकता क्योंकि तुम तो रण छोड़ हो, पहले ही रण को छोड़ करके भाग गए हो। अर्जुन तो बिल्कुल बच्चा है। हाँ, यदि भीमसेन के साथ में हो तो ये कुछ कुछ हमारे साथ चलने होंगे। भीमसेन भी सीना ऊंचा कर लिया, देखो तो हमें ही चुना है। और भीमसेन के साथ में घमासान युद्ध हुआ है। भीमसेन को पछाड़ दिया, भीमसेन परेशान हो गए। फिर प्रभु ने इशारा किया है, एक दिन को के उठा करके प्रभु ने इशारा किया कि जरासंध ऐसे नहीं मरेगा। जंगे को फाड़ करके फेंक दिया, दोनों शरीर अलग हो गया और कुछ ही क्षणों के बाद फिर एक हो जाता। भगवान ने इशारा किया, एक दिन को इधर फेंका, दूसरे को दूसरे साइड में। फिर जरासंध की मृत्यु हुई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव बाबा ने पूछ दिया, महाराज ये जरासंध कौन था? सुखदेव बाबा से परीक्षित ने कहा, महाराज ये जरासंध कौन था जो इतनी शक्तिशाली थे? बोले राजन, एक राजा था, उनको कोई संतान नहीं था। एक संत के पास गए और संत से जब प्रार्थना किया, भगवान मुझे कोई संतान नहीं है। संत ने दया करके एक फल को दिया है और कहा कि जाओ तुम अपनी पत्नी को यह फल खिला देना। लेकिन राजा के पास क्या था? 2 रानियां थी। राजा ने सोचा क्यों नहीं ऐसा करें, इस फल को आधा आधा काट करके दे देते हैं, दोनों रानी को संतान हो जाएगा। राजा ने दोनों रानी को खिला दिया आधे आधे फल को। संतान तो हुआ लेकिन आधा आधा अंग वाला पैदा हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
जय हो। अब राजा भयभीत हो गया। अब ऐसे शरीर को लता पता में लपटा करके जंगलों में उसे छोड़ दिया। उधर से जरा नाम की एक राक्षसनी आई रही थी, अपने मंत्र शक्ति के द्वारा दोनों को संधि कर दिया, अर्थात मिलन कर दिया, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया जरासंध। जरासंध की मृत्यु हुई। उनके पुत्र सहदेव को राज तिलक किया और राज यज्ञ में समस्त राजा पधारे हुए हैं। बात उठी कि प्रथम पूजा के अधिकारी कौन होंगे। सहदेव ने, पांडवों के छोटे भाई सहदेव ने कह दिया कि प्रथम पूजा का अधिकारी तो भगवान कृष्ण ही है, दूसरा कौन अधिकारी हो सकता है। भीष्म पितामह आदि सभी लोग थे, स्वीकार कर लिया। लेकिन उसी बीच में शिशुपाल था। शिशुपाल ने कहा तुम लोगों की बुद्धि मारी गई है। अरे जिनका जात का पता नहीं, जिसका कुल का पता नहीं, जो छुप करके द्वारका में रह रहे, इस प्रकार से अनेकों गालियां देने लगे। अर्जुन ने गांडीव को संभाल लिया, भीमसेन ने गदा को संभाल लिया। लेकिन भगवान ने इशारा किया, नाना इनकी माँ को मैंने वचन दिया है 100 गाली तक मैं माफ करूंगा। और प्रभु ने वह 100 गाली उंगली पर गिनते रह गए। जो ही 100 गाली पूर्ण हुआ, 101 में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वही प्राणों का अंत कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं आश्चर्य तो तब हुआ जब उस शिशुपाल की ज्योति भगवान के चरणों में जाकर के समर्पित हो गया। भले ही कोई दुष्ट क्यों न हो, दुरात्मा क्यों न हो, पापात्मा क्यों न हो, खल क्यों न हो, यदि वह भाव से किसी भी तरह से, द्वेष से, प्रेम से, काम से जिस प्रकार प्रभु को पुकारे, वह परमात्मा उसे स्वीकार कर लेते हैं। भाय कुभाय अनघ आलस हो, भाय कुभाय अनघ आलस हो, बजपतन गलतीस दस हो। प्रकार से हो, परमात्मा का नाम ले लो। अरे औषधि चाहे जो है ना, जान करके खाओ चाहे अनजाने में खाओ। औषधि यदि लाभ करने वाली है तो लाभ ही करेगा। जहर को कोई जान करके पी ले चाहे अनजाने में पी ले, क्या करेगा। मारक का काम है तो मारने वाला ही काम करेगा। इस प्रकार से परमात्मा को चाहे जिस प्रकार से जिसने भजा उसका परम कल्याण हो गया। शिशुपाल दंतवक्र का उद्धार हुआ। आइए हम सब अपने मन को उस परम पवित्र चरित्र की ओर ले जाते हैं। श्री सुदामा जी के चरित्र के तरफ आप सबको जैसा कि ज्ञात है, सुदामा जी बचपन में, कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन करते थे। विद्या अध्ययन के क्रम में वहीं पर सुदामा जी से मुलाकात हुई और सुदामा जी भगवान के परम भागवत हैं। सुदामा जी बहुत अत्यंत गरीब हैं। कृष्ण दासित सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी परम भागवत है, भगवान के परम सखा है, लेकिन इंद्रियों से विरक्त है। सुदामा जी का चरित्र इतना विरक्त है, प्रसन्न आत्मा है, इंद्रियों से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। परमात्मा के चरणों में उनका सदैव मन लगा रहता है। लेकिन सुदामा जी के पास कुछ नहीं है, अत्यंत गरीब है। और उनको धन चाहिए बाबरे, ब्रह्म
मन को धन केवल भिक्षा। बताओ आपको सबको तो सब कुछ चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के पास उसे तो भिक्षा के अलावे कुछ नहीं। पहले के लोग सिलोच वृत्ति के द्वारा अपने जीवन यापन को करते थे। प्रीत लगाना ऐसी प्रीतम, प्रीत लगाना ऐसी प्रीतम, निभाए मरते दम तक, इसके सिवा न कुछ तुझसे चाहा, ना कुछ चाहा मैं अब तक। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए, रसिक बुलाए, रसिक बुलाए। बाल बाल सब धुन मिल गाए, बाल बाल सब धुन मिल गाए। सखियां 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 देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया। सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। जय श्री राधे। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन मैं हो गई हूँ जोगन, तेरे बिन मैं हो गई हूँ जोगन। छोटो मैं नगर नगरिया, आजा आजा सवरिया। छोटो मैं नगर नगरिया, आजा आजा सवरिया। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, तो अब तो दरस दिखा।
अब तो चरक दिखाना आके 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 बजा जा मुरलिया आजा आजा सवरिया हो गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया तूने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया। आइए, सुदामा जी गरीब जरूर हैं पर असंतोषी नहीं है।